हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी बाबा साहब अंबेडकर के बारे में कुछ अनसुनी जानकारी जो शायद आपको पता नहीं होगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज़ादी के बाद कितनी सरकारें आईं और चली गईं, लेकिन सत्ता के अंधे प्रेम में राजनीतिक पार्टियों ने बाबा साहब अंबेडकर को सिर्फ वोट हासिल करने का एक फॉर्मूला बनाकर छोड़ दिया, जबकि बाबा साहब अंबेडकर के विचार और सोच कुछ और ही थी। आज मैं आपको बाबा साहब के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट बताने जा रहा हूँ जो शायद आपको पता भी नहीं होंगे। इन फैक्ट्स को जानने के बाद आप समझ जाएंगे कि कैसे इस देश की जनता के मन में बाबा साहब के बारे में भ्रम फैलाने की साजिश रची गई। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत के विकास में जितना योगदान रहा है उतना शायद ही किसी और राजनेता का रहा हो। एक अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद और कानून के जानकार के तौर पर बाबा साहब ने आधुनिक भारत की नींव रखी थी और देश उनके इस योगदान को लेकर आज भी जागरूक नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। उन पर आधुनिक भारत के संविधान बनाने की जिम्मेदारी थी और उन्होंने एक ऐसे संविधान की रचना की जिसकी नज़रों में सभी नागरिक एक समान हो, धर्मनिरपेक्ष हो और जिस पर देश के सभी नागरिक विश्वास करें। एक तरह से बाबा साहब अंबेडकर ने आजाद भारत के डीएनए की रचना की थी। इसके अलावा बाबा साहब अंबेडकर की प्रेरणा से ही भारत के फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग की स्थापना हुई थी। बाबा साहब अंबेडकर के आइडियाज से ही भारत के केंद्रीय बैंक की स्थापना हुई, जिसे आज हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। दामोदर घाटी प्रोजेक्ट, हीराकुंड प्रोजेक्ट और सोन नदी प्रोजेक्ट को स्थापित करने में बाबा साहब ने बड़ी भूमिका निभाई थी। भारत में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की स्थापना भी बाबा साहब अंबेडकर के विचारों की वजह से हुई थी। भारत में पानी और बिजली के ग्रिड सिस्टम की स्थापना भी बाबा साहब अंबेडकर का अहम योगदान माना जाता है। भारत को एक स्वतंत्र चुनाव आयोग भी बाबा साहब अंबेडकर की ही देन है। ये वो योगदान है जिन्हें आज़ादी के बाद की तमाम सरकारों ने हमेशा ही अनदेखा किया है। यानी योजनाएं और विचार बाबा साहब के थे, लेकिन उनका श्रेय दूसरे लोगों ने लूटा। यहाँ मैं आपको भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच चले राजनीतिक शीत युद्ध यानी पॉलिटिकल कोल्ड वॉर के कुछ उदाहरण भी बताना चाहता हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जवाहरलाल नेहरू की सरकार में प्लानिंग का मंत्रालय चाहते थे, लेकिन नेहरू ने बाबा साहब को सिर्फ कानून मंत्रालय दिया। बाबा साहब विदेश और रक्षा मामलों की समितियों में सदस्यता चाहते थे, लेकिन नेहरू सरकार ने बाबा साहब को ऐसी किसी समिति का सदस्य नहीं बनाया। बाबा साहब नेहरू सरकार की विदेश नीति से असहमत थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हिंदुओं में सामाजिक अधिकार और महिलाओं को संपत्ति का अधिकार देने की बात करने वाले हिंदू कोड को समाज सुधार के लिए जरूरी मानते थे, लेकिन नेहरू सरकार ने अंबेडकर के मंत्री रहते हुए हिंदू कोड को नहीं स्वीकार किया। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न सम्मान देने के लिए भी कोई पहल नहीं की गई। उनकी मौत के 34 वर्षों के बाद 1990 में बीपी सिंह सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया, जबकि कांग्रेस ने डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न से सम्मानित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। साफ है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़ी तमाम सच्चाइयों को हमसे और आपसे दूर रखा गया। इन सच्चाइयों को जानना और समझना आधुनिक भारत के निर्माण के लिए बहुत जरूरी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जातियों की सीमा में बांधना और उन्हें सिर्फ दलितों के मसीहा के तौर पर पेश किया जाना उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। इसलिए आज हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मूल विचारों को डिकोड कर रहे हैं। बाबा साहब ने तो अपने स्कूल जीवन में ही तिरस्कार सहा था। स्कूल में बाकी दलित बच्चों को ही तरह ही अंबेडकर को भी बाकी सवर्ण बच्चों से अलग बिठाया जाता था। अंबेडकर के संस्कृत शिक्षक ने उन्हें संस्कृत पढ़ाने से भी इनकार कर दिया था। बाकी के शिक्षक बाबा साहब की किताबों को हाथ भी नहीं लगाते थे। बाबा साहब के साथ ये भेदभाव और तिरस्कार सिर्फ स्कूल जीवन तक ही सीमित नहीं रहा, उनके जीवन ऐसे तिरस्कार की घटनाओं से भरा हुआ है। एक बार बाबा साहब और उनके भाई बैलगाड़ी में जा रहे थे, लेकिन जैसे ही गाड़ीवान को पता चला कि वे दोनों अछूत हैं, उन्हें बैलगाड़ी से नीचे फेंक दिया गया। निचली जाति से होने की वजह से बाबा साहब का शोषण हर स्तर पर होता रहा। बाबा साहब जब विदेश से पढ़कर हिंदुस्तान लौटे तो बड़ौदा के महाराज ने उन्हें अपना सचिव बना दिया। बेशक बाबा साहब का पद बड़ा था, लेकिन उनकी नौकरी के दौरान भी कोई उनकी इज्जत नहीं करता था। चपरासी डॉक्टर अंबेडकर के हाथ में फाइल पकड़ाने की बजाय फेंक दिया करते थे
उन्हें पीने के लिए पानी नहीं दिया जाता था। मुंबई में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनकी निचली जाति का होने की वजह से एक पारसी धर्मशाला से बाहर फेंक दिया गया था। उस दौर में अंग्रेजों से लड़ने के लिए पूरा देश खड़ा था, तो दलितों और शोषित लोगों के अधिकारों के लिए अकेले बाबा साहब अंबेडकर समाज के उच्च वर्ग और कांग्रेस से संघर्ष कर रहे थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना था, देश की तरक्की के लिए देश के हर वर्ग की समानता का अधिकार मिलना जरूरी है। बचपन में हुए भेदभावों की वजह से बाबा साहब हिंदू धर्म को छोड़ना चाहते थे। बाबा साहब अंबेडकर का मानना था कि हिंदू धर्म को छोड़ना धर्म परिवर्तन नहीं बल्कि गुलामी की जंजीरें तोड़ना जैसा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की इस घोषणा के बाद हैदराबाद के निजाम समेत कई मुस्लिम संगठनों ने अंबेडकर को धर्म परिवर्तन की ऑफर दिए, लेकिन बाबा साहब ने हर ऑफर को ठुकरा दिया, क्योंकि वो अपने समाज के लोगों की इज्जत से जीना वाला धर्म देना चाहते थे। इसलिए वो हिंदू धर्म को छोड़कर 1956 में बौद्ध धर्म की शरण में चले गए। 15 अगस्त 1947 को आज़ादी का जश्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी लेकर आया। देश की नई सरकार को देश का संविधान बनाने के लिए एक काबिल व्यक्ति की तलाश थी, जिसे कानून की जानकारी के अलावा देश और दुनिया की समझ और समाज की जरूरतों के बारे में पूरी जानकारी हो, और ये तलाश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर खत्म हुई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को देश का पहला कानून मंत्री बनाया गया, जिन्होंने अपनी बिगड़ती सेहत के बावजूद महज 2 साल के अंदर देश का एक मजबूत संविधान दिया। बाबा साहब ने 1951 में हिंदू कोड बिल तैयार कर संसद में पेश किया, जिसमें महिलाओं को भी समान अधिकार की बात कही गई। हिंदू कोड बिल के तहत पिता की संपत्ति में बेटी को समान अधिकार, विवाहित पुरुषों को एक से अधिक पत्नी रखने पर प्रतिबंध, महिलाओं को भी तलाक का अधिकार शामिल था। लेकिन रूढ़िवादी हिंदू ताकतों और सरकार के अंदर ही बिल का विरोध करने वालों को सामने हिंदू कोड बिल लागू नहीं हो सका, और सरकार में अपना प्रभाव घटाने से निराश होकर बाबा साहब अंबेडकर ने 1951 में मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अपने इस्तीफा में डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा था, आज हिंदू कोड बिल की हत्या कर दी गई, ऐसे में मेरा मंत्री बने रहने का अर्थ समझ में नहीं आता। बिल में शादी और तलाक संबंधी विधेयक पर 2 दिन की चर्चा चली, फिर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पूरे हिंदू कोड बिल को वापस लेने की घोषणा कर दी। मैं हैरान रह गया। मैं यह मानने को तैयार नहीं हूँ कि तलाक और विवाह संबंधी बिल को समय की कमी के चलते पास नहीं करवाया जा सकता। मुझे प्रधानमंत्री की नीयत पर शक नहीं है, लेकिन हिंदू कोड बिल पास कराने के लिए जिस संकल्प और ईमानदार की जरूरत थी वो उनमें नहीं दिखी। अपने इस्तीफे के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने खुद राजनीतिक जिम्मेदारी से भले ही अलग कर लिया था, लेकिन सामाजिक जिम्मेदार अपने अंतिम समय तक निभाते रहे। बाबा साहब अंबेडकर को हम सिर्फ दलितों के मसीहा और संविधान निर्माता के तौर पर पेश किया गया है, लेकिन उनकी भूमिका एक राष्ट्र नेता की रही, जो चाहते थे देश के हर वर्ग आजादी की खुली हवा में सम्मान की सांस ले सके। मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और हमें अपना सुझाव कमेंट के जरिए दें, और हो सके जितना इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।